बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम का कुछ काम मौजूद है। आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास आज का कौन सा काम है। जी अजीज तोलबा, हमारे पास आज लेक्चर नंबर 57 है। हमने जो गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 56 किया था, उसमें हमने नज़्म पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, इस नज़्म से कुछ तारुफ किया था और साथ में हमने पहला और दूसरा शेर भी कर लिया था। आज हमारे पास शेर नंबर 3 और 4 है, इनको भी हमने पढ़ना है। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये जो तारुफ के कुछ अहम निकात हैं, ये ज़रूरी हैं। मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में भी आपसे यही अर्ज़ की थी कि प्यारे बच्चों, इनको अपने पास अच्छी तरह तहरीर कर लीजिएगा और अपनी किताब पे इनको तहरीर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी नज़म पे और शायर के तारुफ पे आएंगे तो आपके सामने ही ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे खत कशीदा की हुई नजर आएंगी। आप फौरन इन तक पहुंच जाएंगे, आपको पूरा तारुफ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो आपसे एक ही गुजारिश है मेरा बेटा, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के तीसरे शेर की तरफ और उसकी तशरीह के अहम निकात पढ़ते हैं और शेर का मफहूम देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास शेर नंबर 3 मौजूद है, इसे पढ़ते हैं। है तेरे गुलस्तान में फसले खजां का दौर, खाली है जेबे गुल जरे कामले अयार से। इसके अल्फाज देखिए और मायने देखिएगा। गुलिस्तान बाग, फसले खजां खजां का दौर, जेबे गुल यानी फूलों का गिरेबां, जर्रे कामले अयार मुकम्मल तौर पर खरा सोना। गुलिस्तान से मुराद अगर बाग है तो अजीज तुलबा, इससे मुराद उम्मत मुसलमा भी है। ये दोनों आप यहां पे मिला सकते हैं, दोनों बातें कर सकते हैं। एक तो गुलिस्तान कह सकते हैं यानी बाग कह सकते हैं, आप इसको गुलजार कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप इसको उम्मत मुसलमा का नाम भी दे सकते हैं, और इकबाल ने उम्मत मुसलमा ही कहा है यहां पे। जी आइए तशरीह के अहम निकात पढ़ते हैं और उनको तफसील के साथ बयान कर लेते हैं। जी देखिएगा, हमारे आज के जो अहम निकात हैं शेर नंबर 3 के, वो हैं बागे उम्मत। बागे उम्मत मुसलमा में खजां का दौर, यानी कि जो उम्मत मुसलमा है उसमें खजां का दौर मौजूद है। शायर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि वो एक हमारे कौमी शायर हैं, कौमी हीरो हैं, और उन्होंने जितनी भी शायरी की है वो मुसलमानों को जगाने के लिए की है। मुसलमानों का सोया ज़मीर उन्होंने झंझोड़ा है और उनके अंदर एक दर्द पैदा करने की कोशिश की है, और उन्होंने इस मामले में बड़ी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली, क्योंकि मुसलमान उस दौर के सोए हुए थे। अभी भी उम्मत मुसलमान में खज़ा का दौर मौजूद है, अभी भी हमारी उम्मत जो है वो जागी नहीं है। अभी भी हम कोई ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे फरिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें आके झंझोड़े, जो हमें आके हमारा काम कर दे, हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा कर दे। हम बजाते खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो इकबाल इसी चीज के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि ए उम्मत मुसलमान, तेरे अंदर खजां का दौर है। आप गुलिस्तान की बात करते हैं तो गुलिस्तान में जैसे ही खजां आती है तो क्या होता है, एक अजीबो गरीब मंजर पैदा होता है। पत्ते झड़ जाते हैं, फूल खिलते नहीं हैं, परिंदे वहां से किसी और जगह पे नकल मकानी कर जाते हैं, शाखें सूनी बेकार रह जाती हैं, हर चीज बेकार सी लगती है, वीरान सी लगती है। उसे गुलिस्तान को गुलिस्तान कहा ही नहीं जा सकता। तो हमारी उम्मत मुसलमान में भी यही है, जिसकी वजह से इकबाल परेशान दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी उम्मत के अंदर इस वक्त खजां का दौर है, इसके पास कुछ भी अपना नहीं रहा। ये लोगों की रवायात पे जीना चाहती है कौम। ये कौम किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो इसके सारे काम करे, जो इसकी मदद करे। बजाते खुद अपनी मदद को अपने काम में ना लगाएं, क्योंकि खुदा ने कभी उस कौम की हालत तो बदली ही नहीं है जिसको अपनी हालत बदलने का ख्याल ही नहीं आता। शायर ने भी कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली।
खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। तो हमें खुद को बदलना है, एक नए सांचे में डालना है इकबाल के मुताबिक। जी, जैसे कि यहां पे एक शायर ने बड़ा खूब कहा हुआ है, क्या गजब है कि इस जमाने में एक भी साहिबे सरवर नहीं, एक भी ऐसा नहीं है जो आपकी रहबरी कर सके, एक भी ऐसा नहीं है जो आपको सीधी राह दिखा सके। हर शख्स बिखरा पड़ा है, अपने ख्यालात में मुंतशर है, अपने जज्बात में मुंतशर है। वो यकजहत नहीं हो सकता, कौम को इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर खुद को समेटने की ताकत नहीं है। उसे अपना किबले का पता नहीं है, उसे अपने रुख का पता नहीं है। वो किस तरह से अपनी कौम की रहनुमाई करेगा? उसकी रहनुमाई वही करेगा कि आज भी इकबाल आ जाए, आज भी कायदे आजम आ जाए, आज भी सर सैयद आ जाए, आज भी बड़े बड़े वो रहनुमा जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान में अपना खून देकर, अपनी जानें कुर्बान करके और अपना दिन रात का वक्त सर्व कर दिया, वो लोग आज आ जाएं तो हमारी कौम सुधर सकती है। इसे बहुत बड़े मसीहा की जरूरत है, आज इसे एक नए रहबर की जरूरत है। जी अजीज तोलबा, दूसरा नुक्ता है उम्मते मुसलमान को रहबर की जरूरत। गुज़िश्ता शेर में हल्का सा इशारा कर चुका हूं। रहबर क्या है? वो शख्स जो आपकी राह नुमाई करे, आपको बताए कि आपकी राह कौन सी है, आपको समझाए कि आपकी राह कौन सी है, आपको बताए कि आप गलत राह पे चल रहे हैं, आपको समझाए कि जिस राह पे आप चले हैं यह आपके लिए बेहतर नहीं है। आप अपने जाती मुफाद को लेकर चल रहे हैं या कौमी मुफाद को लेकर चल रहे हैं? हमारी कौम में बेशतर वो लोग हैं, बेशतर जो ये चाहते हैं कि मेरा जाती मुफाद क्या है, कौम को एक तरफ रख दो, मिल्लत को एक तरफ रख दो, मेरा जाती मुफाद क्या है। इकबाल यही तो कहते रहे हैं कि अपने जाती मुफाद से बालातर होकर सोचिए, अपने जाती मुफाद से बाहर निकल आइए। बाकी कौम भी मौजूद है, कौमें तरक्की ऐसी नहीं करती। हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। हमारे पास अपना वतन है, कदर नहीं है। इतना बड़ा गुलिस्तान है, कदर नहीं है। लोग मर रहे हैं, कदर नहीं है। लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कदर नहीं है दूसरे की। हमें क्या करना है? हमें इकबाल के नजरिए के मुताबिक यकजहत हो जाना है, एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाना है। जब हम एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो दुनिया की ताकत हमें तोड़ नहीं सकती है, दुनिया की ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए हमें इकट्ठे हो जाना है। जैसे कि इकबाल ने यहां पे फरमाया हुआ है, कभी ए नौजवान मुसल्लम तदब्बुर भी किया तूने? क्या तूने कभी गौर फिक्र किया तू कौन है? वो क्या गर्दू था, गर्दू कहते हैं बुलंदी को, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। कि ए आज के नौजवान, कभी ये ख्याल भी कर तू कौन था, क्या था, तेरी हैसियत क्या थी और तू आज क्या है। जरा माजी को देख तो आसमान की बुलंदियों पे था, आसमान के तारों पे तेरा मकाम था, ये चांद सितारे तेरे पांव की खाक थे। आज तू उन बुलंदियों से गिरकर उस टूटे हुए तारे की तरह, जो टूटे तो जमीन में आ मिलता है, खाक में आ मिलता है, इसी तरह से तू भी वहां से टूट के इस खाक के जर्रों में खाक बन गया। तुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि तेरी हैसियत क्या थी, तेरा मकाम क्या था, तेरे अबाओ अजदाद क्या थे। लिहाजा इकबाल झंझोड़ रहे हैं हमें। जी प्यारे बच्चों, आखिरी नुक्ता है उम्मते मुसलमान बेअमल। देखिए, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। आपने सुना हुआ है कि दोनों चीजें कब बनेगी? जब अमल करेंगे। अमल के बगैर दुनिया की कोई चीज भी कामल नहीं है। अगर आप छोटी सी मिसाल लें, चांद, सितारे, रात, दिन, क्या ये बेअमल है? ये अमल कर रहे हैं। रात चल रही है, दिन चल रहा है, सूरज, चांद, सितारे चल रहे हैं। कुछ चीज रुकी हुई है, दिखाई देती है। हां, रुकेगी तो क़यामत आ जाएगी, रुकेगी तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए बेअमल होना यह सबसे बड़ा नुकसान है। इकबाल ने कहा था, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यह कौम चाहती क्या है? अपने आप को संवारना है,
दुनिया में तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल होना है, उनकी दौड़ में आगे निकलना है, या तरक्की पजीर रहना है? तरक्की करने की राह पे कभी चले, कभी हट गए, कभी चले, कभी गिर गए, कभी उठे, यही मामला चल रहा है। हमें अपने आप को खड़ा करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। इकबाल इस चीज से परेशान है कि हमारी कौम जो है ये आज भी सोई हुई है, इसके अंदर आज भी वो तड़प पैदा नहीं हो रही, आज भी जज्बा इसके अंदर दोबारा नहीं उभर रहा, वो जज्बा जो इसके आबाओ अजदाद ने इसे नवाजा था। क्योंकि हमने तो उस गोद में परवरिश पाई है जो बड़े अजीम लोग थे, जो दुनिया को दहला देते थे, दुनिया को हिला करके रख देते थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसा मामला नहीं है। जी प्यारे बच्चों, शेर नंबर हमारे पास 2 है। जो नगमा जन थे खलवते औराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। प्यारे बच्चों, आइए इसके अल्फाज मायने पढ़ते हैं, इसकी तशरीह के हम निकात देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा अल्फाज और ये मायनी। नगमाजन गीत गाते हुए, खलबते औराक पत्तों में छुप कर तन्हाई में, तयूर परिंदे रुखसत हुए रवाना हुए। तशरीह के अहम निकात है हमारे पास। पहला नुक्ता है परिंदों का गुलिस्तान से रुखसत होना। यहां पे एक छोटी सी मिसाल, जैसे इकबाल ने शुरू पे ही ये बात कही हुई है, इस नज्म के उन्वान को आप देखें तो आपको पता चलता है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। गुलिस्तान की बात कर रहे हैं, एक दरख्त की बात करते हैं। तो ये दरख्त मुल्क कौम मिल्लत है, गुलिस्तान कौम मिल्लत है। तो इकबाल यहां पे बताना ये चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो लोग जिन्होंने उम्मत मुसलमान को इकट्ठा किया, वो लोग जिन्होंने अपने आप को कुर्बान करके मुसलमानों के इस वतन को सैराब किया, जिन्होंने अपने खून से एक एक कतरा देकर इस जमीन को, इस गुलिस्तान को, इस बाग को महकाया, वो लोग किधर हैं? वो लोग तो रुखसत हो गए, लेकिन उसकी बाग डोर तो हमें दे गए थे, वो सारा सिलसिला तो हमारे हाथों में थमा गए थे। लेकिन हमने क्या किया है? हमने उस वतन की रखवाली के हमने उस वतन की रखवाली के बावजूद उस वतन को, उस गुलिस्तान को संवार नहीं पाए। आज भी वो वतन जो है वो कट रहा है कई टुकड़ों में। आज भी इस वतन की कौम सोई हुई है, आज भी वो जाग नहीं रहे, आज भी अपने अंदर जज्बा हुर्रियत पैदा नहीं कर रहे, आज भी जज्बा ईमानी उनका मांद पड़ गया है, उनके उफकार बदल गए हैं, उनके नजरियात बदलते दिखाई देते हैं, उनका नुक्ता निगाह बदल गया है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास रहबर कोई नहीं है, हम अपने दिए हुए असलाफ की तमाम रवायात को भूल गए हैं, इसलिए दर बदर जलीलो खवार हो रहे हैं। जी, जैसे कि शायर ने यहां पे कह दिया है, इकबाल का ही शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर कहते हैं वो शख्स जिसकी आंखें हों। आंखें होने से मुराद है जो अंदर झांक सके, इंसान के अंदर तक झांके, उसे दीदावर। तो कई सदियां लगती हैं ऐसे शख्स को पैदा होने में, जो आपकी निगाहों से देख के आपके दिल तक झांके कि आपके दिल में क्या है। हमारी कौम के पास ऐसा कोई शख्स नहीं है। इसे और सदियां लगेंगी अपना वो खोया हुआ मकाम पाने में। लेकिन इकबाल कहते हैं अगर ये ऐसे ही चलती रही, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रही, तो ये सदियों नहीं, इससे भी कहीं दुगना चुगना वक्त लगेगा कि अपने आप को संवार पाएगी, अपने आप को ठीक कर पाएगी। क्योंकि इकबाल ने कहा था, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कि आज भी ये ख्याल करते हो कोई आए हमारी मदद कर जाए। हमने अपनी मदद नहीं करनी। देखिए, जब तक आप अपनी मदद नहीं करते हैं, दुनिया की कोई ताकत, सबसे बड़ी ताकत तो खुदा की है, वो भी आपकी मदद नहीं करेगी। अपने आप को जगाइए। इकबाल यही बार बार कह रहे हैं, जगाइए अपने आप को, अपनी असलियत को पहचानिए। कौन है आप? किस कौम से ताल्लुक है आपका? किस वतन की मिल्लत से ताल्लुक रखते हैं आप? उम्मत मुसलमान हैं हम, फिर भी हमारे अंदर जो है वो तमाम जज्बात खत्म हो गए हैं जो हमें मिले थे। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला नुक्ता है उम्मत मुसलमान का शानदार माजी।
आप माजी में झांकते हैं तो वो बड़ी बड़ी दास्तानें, वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां, वो वलवला अंगेज कहानियां, वो पुरजोश जज्बात, जब आप उन्हें देखते हैं तो एक कारी जो उसको पढ़ रहा होता है उसके अंदर भी एक नया जज्बा पैदा हो जाता है सिर्फ पढ़कर। तो वो लोग हकीकत में कितने शानदार माजी रखने वाले लोग थे, कितनी ताकतें थी उनके अंदर, कितना ईमान मजबूत था उनका। बात है सिर्फ ईमान की। इकबाल यहां ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी उम्मत इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ, माजी को याद करो, माजी में आपका क्या मकाम था, आज हमारा क्या मकाम है। वो इकबाल ने कहा था, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्द राहों वो कारवां तू है। तो वो कारवां किधर गया, उसका रहबर किधर गया, उसकी वो बुलंदी गर्दों पे थी वो किधर गई, कौन जानता है आज उम्मते मुसलमान को। इकबाल ये दर्द लेके दुनिया से चले गए, लेकिन उनके दर्द का मदावा नहीं किया किसी ने ये दावा नहीं किया कि हम इकबाल की रूह को सुकून पहुंचाएं, कि हमने वतन को संवार दिया, हमने वतन को जिंदा कर दिया। वतन के रहने वाले लोग आज भी एक दूसरे के रहबर बने हुए हैं, वो तफरकों में बट नहीं गए हैं, वो नस्ल परस्ती में बट नहीं गए हैं, वो एक यकजहत हो गए हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जी प्यारे बच्चों, ये तो था आज का लेक्चर हमारा, और इसके अंदर हमने 2 अशार किए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।